नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़े आपका स्वागत करता हूं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में वर्ल्ड जियोग्राफी का एक टॉपिक है अपना प्रवास, और उसमें जो एक वैश्विक प्रवास रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको जो है 2 वैश्विक प्रवास रिपोर्ट मिलेगी। सबसे पहले आपकी वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट 2024, ठीक है। दूसरी बात अपन करें वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2026 की, जो अभी मई में ही जारी हुई है। 2026 ये आपकी मई 2026 में जारी हुई है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है आपका कि मई 2026 वाली रिपोर्ट यानी कि 2026 जो आपकी वैश्विक प्रवास रिपोर्ट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। ये नहीं कह रहा आएंगे नहीं, आ सकता है, लेकिन बहुत ना के बराबर चांस है, क्योंकि ये मई में रिलीज हुई है अभी। फिर भी अपन जो है पहले जो है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 को देखेंगे, और उसके बाद अपन जो है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2026 को देखेंगे। एक इनमें जो धन प्रेषण है आपका वो भी दोनों के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 को देख लेते हैं। वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024, इसके बाद अपन जो 26 वाली को देखेंगे। सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है इसको जारी कौन करता है। तो इनको जो जारी करने वाली संस्था है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन, जिसको शॉर्ट में IMO कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसको अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन कह सकते हैं, संगठन, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। अब बात करते हैं सबसे पहले 2024 रिपोर्ट की। तो 2024 रिपोर्ट के अनुसार जो है कुल जो है कुल प्रवासी कितने हैं। तो कुल प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन जो है आपकी हो गई है। कितनी? 281 मिलियन। तो एक ये ध्यान आपको रखना है किसके अकॉर्डिंग, आपके जो है 2024 रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रवासी कितने हो गए आपके 281 मिलियन। इसके अलावा जो है ये संख्या जो है पिछली रिपोर्ट्स के हिसाब से 2020 के हिसाब से जो है बढ़ चुकी है। और ये कुल जो आपकी वैश्विक आबादी है, कुल वैश्विक आबादी का 3.6% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुल वैश्विक आबादी का कितना प्रतिशत है? 3.6% प्रवासियों की संख्या है। तो कितने प्रवासी थे 2024 रिपोर्ट के अनुसार? 281 मिलियन। और ये वैश्विक जो आबादी है उसकी कितने? 3.6% है। अब एक चीज ध्यान में रखनी है अपने को, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात, यानी कि मतलब ऐसा देश जिसमें सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी लोग रहते हैं वो है आपका UAE। यहां जो देश की कुल आबादी है उसका 88% से अधिक कौन है? प्रवासी है। बात अनुपात की हो रही है, संख्या की नहीं हो रही है। मतलब अगर एक देश में 100 की जनसंख्या है तो उसमें से 88 से ज्यादा UAE में क्या है? दूसरे देश के लोग रहते हैं, यानी कि प्रवासी है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात UAE में है, जो 88% से भी अधिक है। अब संख्या के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर जो देश है अपने, संख्या के आधार पर जो देश है उनकी संख्या। सबसे पहले अपन इस साइड चलते हैं और यहां पर अपन बात करते हैं उत्प्रवास से। सर्वाधिक उत्प्रवासी कौन से हो गए? उत्प्रवास का मतलब हो गया देश छोड़कर जाना, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाते हैं। तो सर्वाधिक जो आपके उत्प्रवासी वाले देश हैं जहां पर सर्वाधिक लोग देश छोड़ के जाते हैं, उसमें नंबर 1 पर आता है इंडिया, भारत। और भारत से लगभग 18 मिलियन लोग, कितने? 18 मिलियन लोग दूसरे देशों में गए हुए हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है मेक्सिको की। किसकी आती है? मेक्सिको की, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो आता है रूस का। ये वह देश है जहां से लोग छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। देश छोड़कर जाना क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है। और उत्प्रवासी वो हो गए जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। तो भारत से सर्वाधिक लोग बाहर जा रहे हैं। फिर बात आती है इधर आप्रवास की। किसकी? आप्रवास, ठीक है। एक मिनट, गलत लिख दिया। आप्रवास की अगर अपन बात करें, आप्रवास क्या हो गया? जहां लोग आते हैं, मतलब ऐसे देश जहां लोग आते हैं। तो
आपके अप्रवासी कौन हो गए? जो लोग दूसरे देश से यानी खुद के मूल देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। और सर्वाधिक लोगों के आने में नंबर 1 पर आता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां 51 मिलियन लोग क्या आते हैं? प्रवासी आए हुए हैं। ठीक है। 2 नंबर पर आता है जर्मनी। और 3 नंबर पर कौन आता है? तो 3 नंबर पर आता है सऊदी अरब। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? सबसे पहला कि कुल प्रवासी जो है 281 मिलियन है, जो वैश्विक आबादी का 3.6% है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का अनुपात यूएई में है। मतलब अगर 100 मानकर चले जनसंख्या यूएई की, तो उसमें 88 से अधिक लोग तो प्रवासी हैं। फिर उत्प्रास वाले जो है ना देश है, उनमें सर्वाधिक है भारत, जो भारत से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। फिर मेक्सिको, फिर रूस। अप्रवासी जहां आते हैं वो यूएसए में सबसे ज्यादा, फिर जर्मनी में, फिर सऊदी अरब में। अब कुछ आपके क्या हैं? गलियारे हैं, अंतरराष्ट्रीय गलियारे। शीर्ष अंतरराष्ट्रीय गलियारे, अंतरराष्ट्रीय गलियारे। और ये किसके काम आते हैं? प्रवास के काम। मतलब कि इन जो है कुछ गलियारे की मतलब हो गया कि जो सबसे ज्यादा जिन दो देशों के बीच में जो है क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसका? व्यक्तियों का, 2024 के अनुसार। तो नंबर 1 पर आता है इसमें शीर्ष में मेक्सिको और यूएसए गलियारा। इसका मतलब मेक्सिको से यूएसए के बीच में सबसे ज्यादा प्रवास होता है पूरे वर्ल्ड में। दूसरे नंबर पर जो आता है आपका, वो आता है सीरियाई अरब गणराज्य, सीरियाई अरब गणराज्य। और तुर्की है, यानी तुर्की को ही कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है सीरियाई, वो जो अरब गणराज्य यानी सीरिया से तुर्की की तरफ ज्यादा जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है यूक्रेन रूस। अब ये युद्ध की वजह से हो गया था, यूक्रेन रूस ये गलियारा। ये 3 सर्वाधिक जो है आदान प्रदान वाले व्यक्तियों के गलियारे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक देश आता है शरणार्थी प्रवासियों वाला देश। शरणार्थी प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक कहां पर है? प्रवासियों का शीर्ष मेजबान देश, शीर्ष मेजबान देश यानी ऐसा देश जहां पर ज्यादा शरणार्थी अलग चीज हो गई, प्रवासी अलग हो गए। प्रवासी हो सकता है कमाने के लिए, कोई नौकरी के लिए गए होंगे, जबकि शरणार्थी होते हैं कि उस देश में जो है आर्थिक संकट या युद्ध या आपात स्थिति के कारण अपना देश जो है छोड़कर भाग जाते हैं किसी कारण से। और उनका जो है सबसे ज्यादा श्रेय कौन दे रहा है? तुर्की। यानी सर्वाधिक जो है आपका शरणार्थियों वाला देश कौन सा बन गया? तुर्की। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में गतिशील छात्र आबादी। गतिशील छात्र आबादी मतलब कि स्टूडेंट जो है ना वो ज्यादातर कहां से कहां जो है आपके मतलब जाते हैं। तो नंबर 1 आता है चीन। चीन से सर्वाधिक स्टूडेंट बाहर जाते हैं। और 2 नंबर पर आता है भारत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये आपकी जो है रिपोर्ट नंबर, जो आपकी रिपोर्ट है कौन सी? 2024, वो मैं आपको करवा रहा हूं। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है भारतीय प्रवासी। भारतीय प्रवासी जो है ना, उनकी संख्या वैश्विक प्रवासी आबादी की लगभग 6% है। लगभग 6%। अब अपन बात करते हैं प्रेषण की। किसकी बात करते हैं? प्रेषण का मतलब क्या हो गया? विदेश से धन अपने देश भेजना, ये कहलाता है प्रेषण। इसको एकदम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। 2022 तक जो है आपके कुल प्रेषण जो है आपका कुल धन, मतलब मान लो कि अपने जो है आसपास लोग देखेंगे आपने, कोई दुबई रहता है, कोई जो है ओमान रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, वो पैसे जो भारत भेजते हैं उसको प्रेषण कहते हैं। ऐसे ही हर देश में होता है, जो बाहर रहते हैं वो क्या करते हैं? पैसे भेजते हैं। तो प्रेषण के अंतर्गत जो है अभी तक पूरे वर्ल्ड में 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इधर से उधर हो चुकी है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जो है प्रेषण में कौन है, तो से जो है शीर्ष प्रेषण करता देश, शीर्ष प्रेषण
प्राप्तकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश कि कौन से देश सबसे ज्यादा धन प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1 में इसमें भी भारत है, नंबर 2 पर इसमें मेक्सिको है, और नंबर 3 पर इसमें चीन है, और नंबर 4 पर इसमें फिलीपींस है, फिलीपींस। इन देशों में सर्वाधिक बाहर से धन क्या आता है देश में आता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ऐसे देश जहां से मतलब शीर्ष प्रेषण भेजने वाले देश, प्रेषण का मतलब क्या होगा, विदेश से धन भेजना, प्रेषण भेजने वाले देश मतलब जहां से पैसा बाहर निकलता है वो देश कौन से हैं। तो इसमें जो नंबर 1 पर आता है वो आता है यूएसए, नंबर 2 पर आता है सऊदी अरब, अभी 2026 वाली रिपोर्ट में मैं आपको करवा दूंगा। 3 नंबर पर जो आता है वो आता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जो है यहां से सर्वाधिक धन बाहर जाता है। अब दूसरी बात आपको मैं बता दूं, प्रवास से संबंधित यहां पर जो है प्रश्न तो खत्म हो गया। एक चीज जो है यहां नोट कर लेना, 2022 में भारत में सर्वाधिक धन आया था, भारत में सर्वाधिक प्रेषण आया था, सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त, और ये हुआ था आपका 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मतलब आज तक जो है दुनिया में 100 से अधिक डॉलर का 100 बिलियन डॉलर से अधिक का एक ही बार जो है सिर्फ भारत में आया है 2022 में सर्वाधिक धन। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो है भारत के संबंध में देख लेते हैं, भारत से जो है ना लोग सर्वाधिक कहाँ जाते हैं, भारत से सर्वाधिक उत्प्रवास, सर्वाधिक उत्प्रवास मतलब भारत से लोग जो है ना कहाँ जाते हैं देश को छोड़कर सबसे ज्यादा। तो नंबर 1 पर आता है यूएई, सबसे ज्यादा यूएई, दुबई वगैरह जाते हैं। 2 नंबर पर आता है अमेरिका, और 3 नंबर पर आता है आपका सऊदी अरब। यहाँ जो है भारत से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। भारत में आप्रवास कौन से देशों से होता है, भारत में आप्रवास यानी कि भारत में जो है ना सबसे ज्यादा देश किस देश से लोग आते हैं, भारत में सबसे ज्यादा आप्रवास। तो यहाँ पर आपके नाम चौंकाने वाले आएंगे, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी आते हैं भारत में, बांग्लादेश लिख देता हूँ। ठीक है, 2 नंबर पर आता है पाकिस्तानी, पाकिस्तान, और 3 नंबर पर आता है नेपाल। तो ये आपकी जो है रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, ये आपकी जो है 2024 रिपोर्ट आपने पूरी देख ली। वापस समझा देता हूं, फिर 2026 रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन। ठीक है, फिर बात आती है वैश्विक आबादी का कितने प्रतिशत है, तो 3.6%। सर्वाधिक प्रवासियों के अनुपात वाला देश यूएई। ठीक है, प्रवास के आधार पर उत्प्रवासी वाला देश, खुद का देश छोड़कर बाहर जाते हैं, तो भारत में 1 नंबर पर है मेक्सिको, 2 जो है रूस, 3 अप्रवासी जहां सबसे ज्यादा लोग आते हैं यूएसए, जर्मनी और सऊदी अरब। फिर है शीर्ष अंतरराष्ट्रीय गलियारे, मतलब जहां से जो है ज्यादातर क्या होता है व्यक्तियों का आदान प्रदान होता है, या हम कह सकते हैं प्रवास उत्प्रवास होता है। तो मेक्सिको 1 नंबर पर है, मेक्सिको यूएसए गलियारा, सीरियाई अरब गणराज्य और तुर्की गणराज्य जो है ना गलियारा 2 नंबर पर, और रूस यूक्रेन जो है गलियारा 3 नंबर पर। शरणार्थियों वाला सर्वाधिक शरणार्थियों वाला जो है मेजबान देश कौन है, तुर्की। मतलब जहां पर लोग युद्ध, आपात या जो भी आर्थिक कारण से देश छोड़कर भागते हैं उसमें। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में छात्र आबादी वाले में जो है 1 नंबर चीन, 2 नंबर भारत। फिर है भारतीय प्रवासी वैश्विक आबादी का लगभग 6% है। प्रेषण की बात करें यानी कि विदेश से धन प्राप्त करने वाले देश में, तो जो है आपके 2024 रिपोर्ट के अनुसार लगभग 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर पूरे वर्ल्ड में आदान प्रदान हुआ है प्रेषण के माध्यम से। और शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता, सर्वाधिक धन विदेश से प्राप्त करने वाले देश में भारत, मेक्सिको, चीन और फिलीपींस, ये इनका क्रम है। और शीर्ष प्रेषण भेजने वाले मतलब ऐसे देश जहां से धन बाहर गया है, तो यूएसए 1 नंबर, सऊदी अरब 2 और स्विट्जरलैंड 3। और आपकी 2022 जो सन है उसमें भारत में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरी बात, भारत से सर्वाधिक उत्प्रवास यानी भारत से लोग सबसे ज्यादा कहां जाते हैं, तो यूएई, फिर अमेरिका, फिर सऊदी अरब। और भारत में आते कहां से हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से। तो ये आपकी 2024 रिपोर्ट है। अब अपन बात करते हैं वैश्विक रिपोर्ट 2000 जो है, नया पेज ले लेता हूं, वैश्विक रिपोर्ट 2026 की, नए पेज से ही शुरू कर देते हैं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं अपन वैश्विक प्रवास रिपोर्ट, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2026 की। ये आपकी अभी जो है मई 2026 में रिलीज हुई है, इसलिए जो है ना यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस थोड़े से कम बनते हैं। ये ऊपर वाली जो है ना, ये वाली जो रिपोर्ट है, ये 13वीं रिपोर्ट है। कितनी? 13वीं रिपोर्ट है ये, 13वीं रिपोर्ट। और ऊपर वाली कौन सी थी? ऊपर वाली जो रिपोर्ट थी ये 12वीं रिपोर्ट थी। यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सी रिपोर्ट थी? 2024 वाली, ये 12वीं रिपोर्ट थी, 12वीं रिपोर्ट। तो ये एक संख्या भी आप याद रख सकते हो। तो जारी करता वही IMO हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। सबसे पहले यहाँ पर प्रवासियों की संख्या में अब चेंज आ चुका है। ऊपर 281 मिलियन था, अब यहाँ पर कितना है देखो, कुल प्रवासी कितने हैं, कुल प्रवासियों की संख्या मानो या कुल प्रवासी, तो अब ये बढ़कर हो गए 304 बिलियन, सॉरी मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन, 304 मिलियन। 281 से कितने हो गए? 304। अब जो है ये आबादी है, ये वैश्विक आबादी का कितने प्रतिशत है? तो वैश्विक आबादी का 3.7% है। वैश्विक आबादी का कितना है? 3.7% है। ठीक, अब इसमें जो है आपको ध्यान में रखना है महिला प्रवासी, महिला प्रवासी ये आपके 48% है महिला प्रवासी। और जो आपके पुरुष प्रवासी हैं, पुरुष प्रवासी, इनकी अगर संख्या बात करें तो ये 52% है। ऊपर मैं आपको महिला और पुरुष बताना भूल गया, वो भी बता देता हूँ, सेम है, वैसे कोई ध्यान रखने योग्य बात नहीं है। इसमें भी पुरुष प्रवासी कितने थे? पुरुष 52% और महिला जो है प्रवासी है वो 48%, सेम है वो के वो आंकड़े आपको ध्यान में रखने। अब चलते हैं वापस अपनी रिपोर्ट पर। ठीक, हालांकि ये मई में रिलीज हुई है तो चांस भी बन जाते हैं और नहीं भी बनते, क्योंकि एकदम जो है एंड टाइम पर हुई है ये। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रवासी जो है, इनमें से प्रवासी श्रमिक, प्रवासी श्रमिक कितने हैं? तो इसमें जो आपके प्रवासी श्रमिक है वो 167 मिलियन है, यानी जो काम करने के लिए जो है दूसरे देश में गए हुए हैं। 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? 167 मिलियन। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे, और इसमें जो है आपका ध्यान में रखना, आपको एक मिनट, अगला जो चीज ध्यान में रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें देश की, तो ऊपर अपन ने क्या पढ़ा है? UAE। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कतर, क्या याद रखना है? कतर आ जाता है। फिर अपन बात करें क्षेत्र की, किसकी बात करें? क्षेत्र की। तो क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका आता है ओसेनिया, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो ओसेनिया। ठीक है, ये आपका महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको ही कहते हैं। फिर आपका प्रेषण, या हम कह सकते हैं धन प्रेषण। ठीक है, प्रेषण को अपन ऊपर वैसे समझ चुके क्या होता है। तो अभी तक जो है आपके 905 जो है 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 905 बिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है धन प्रेषण हुआ है। यहां पर देश की बात करें तो प्राप्तकर्ता, और इस साइड अगर अपन बात करें भेजने वाला, भेजने वाले देश। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता अगर देश की अपन बात करें तो सर्वाधिक वापस वही है, भारत ही प्राप्त करता है। और 2 नंबर पर मैक्सिको, ज्यादा अंतर आता नहीं है रिपोर्ट्स में, मैक्सिको। और 3 नंबर जो आपके वो कौन आ गया? फिलीपींस। क्या आ गया? फिलीपींस। और 4 नंबर पर कौन आ गया आपके? 4 नंबर पर आ गया आपके फ्रांस। ये 2 चेंज हो गए। अब ऊपर क्या था देखो, भारत, मैक्सिको, चीन था, अब चीन तो गायब हो गया और फिलीपींस और फ्रांस आ गए। दूसरा इस साइड अगर भेजने वाले की बात करें तो यूएसए अभी भी 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर सऊदी अरब है और 3 नंबर पर स्विट्जरलैंड है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वही है संख्या के आधार पर प्रवासी देश जो है, प्रवास संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर अगर अपन प्रवास की बात करें तो सबसे पहले जो है
उत्प्रवास देख लेते हैं पहले, फिर आप्रवास देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्प्रवासी वाला संख्या। तो सर्वाधिक उत्प्रवासी, उत्प्रवासी मतलब जहां से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 यहाँ पे भी भारत है। नंबर 2 में यहाँ चेंज होके चीन आ गया नंबर 2, और नंबर 3 कौन आ गया? मैक्सिको। पहले क्या था वो भी मैं ऊपर जाकर दिखा देता हूं। देखो पहले कौन था उत्प्रवास में? भारत, मैक्सिको, रूस थे। अब कौन हो गया? अब भारत, चीन, मैक्सिको हो गया। और अप्रवासी की बात करें, अप्रवासी की, तो अप्रवासी में जो देश है उनके नाम है जो है सेम पहले के जैसे ही है। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 जर्मनी, और नंबर 3 सऊदी अरब। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं वही गलियारों की बात करते हैं। कौन किसकी बात करते हैं? गलियारों की। एक मिनट, पेज चेंज हो गया। हाँ, अब बात करते हैं शीर्ष गलियारे। गलियारे मतलब शीर्ष जो है प्रवास गलियारे, जहां से सर्वाधिक लोगों का आदान प्रदान होता है, गलियारे। और ये आपके जो है 2026 रिपोर्ट के अनुसार है। तो नंबर 1 में यहाँ पर भी वही का हुआ है, कौन सा? मैक्सिको यूएसए गलियारा, मैक्सिको यूएसए गलियारा, ठीक है। 2 नंबर पर यहाँ पर जो आपको ध्यान में देना है वो चेंज हो चुका है, अफगानिस्तान ईरान गलियारा, क्योंकि अभी ईरान में युद्ध चल रहा है। तो क्या हो गया? अफगानिस्तान ईरान गलियारा, अफगानिस्तान ईरान गलियारा। 3 नंबर यहाँ पर जो आपका सीरिया तुर्की, वही बात आ गई वापस। 4 नंबर पर यहाँ पर है रूस यूक्रेन, रूस यूक्रेन, ये एक नया जुड़ा, आपको ध्यान रखना है। और फिर जो है 5 नंबर पर है आपका भारत यूएई, भारत यूएई। और 6 नंबर पर एक ध्यान में रखना है भारत यूएसए। अगर भारत की बात करें तो ये 2 और याद आप रख सकते हो, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं शरणार्थियों की संख्या। तो शरणार्थियों की संख्या तुर्की वैसे जो है नंबर 1 चल रहा है। तो शरणार्थियों की संख्या, और शरणार्थियों की संख्या की बात करें तो शरणार्थियों की संख्या जो आपकी वो है 36.9 मिलियन, ठीक है। अब बात करें वही कि छात्र वाले देश कौन से? छात्र आबादी वाले देश। तो छात्र आबादी वाले देश भी, छात्र आबादी प्रवास वाले, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, छात्र आबादी प्रवास वाले। तो इसमें जो है वही है पहले के जैसे, चीन 1 नंबर है और 2 नंबर है भारत। तो ये आपके जो है कौन सी रिपोर्ट हो गई? 2026। यहाँ पर जो है 304 मिलियन प्रवासी, वैश्विक आबादी का 3.7 हो गया। श्रमिक है इनमें से 167 मिलियन, महिला है 48, पुरुष है 52। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी में उच्चतम अनुपात जो है वो किसका हो गया? अब उच्चतम कतर का। पहले ऊपर अपन किसको पढ़ के आए थे? यूएई को। धन प्रेषण 905 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करता भारत, मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस। ये चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। बीच में से चाइना चला गया। भेजने में यूएसए, अरब और स्विट्जरलैंड। सेम 2024 के आधार पर प्रवास संख्या के आधार पर जो है उत्प्रवासी और अप्रवासी जो है, उत्प्रवासी भारत, चीन, मैक्सिको, ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर रूस जो है गायब हो चुका है, तो ये ध्यान रखना है। और अप्रवासी में वही है यूएसए, जर्मनी और सऊदी अरब। अप्रवास मतलब लोग आते हैं, ठीक है। और उत्प्रवास यानी बाहर जाने वाले, बाहर जाना, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन गलियारे। तो मैक्सिको यूएसए 1 नंबर पर, अफगानिस्तान ईरान नया बना है, सीरिया तुर्की, रूस यूक्रेन, और भारत के 2, 5 और 6 नंबर पर है भारत यूएई, भारत यूएसए। और शरणार्थियों की संख्या इतनी है, और छात्र आबादी में वही चीन और भारत है। तो दोनों रिपोर्ट मैंने करवा दी, 2026 की मई में रिलीज हुई है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, इसलिए दोनों ही आपको याद रखनी है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।